जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। छोड़ बुरी संगति को भाई, छोड़ बुरी संगत को भाई। कर सत्संग और जीवों की भलाई। कर सत्संग और जीवों की भलाई। कर ले सत्कर्म की कमाई रे, तेरी बीती उमरिया। कर ले सत्कर्म की कमाई रे, तेरी बीती उमरिया। बोल न बोल किसी को तीखे, बोल न बोल किसी को तीखे। क्यों तू किसी को दुश्मन दिखे। क्यों तू किसी को दुश्मन दिखे। वही कर जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। वही कर जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। माया ने तुझे को बहकाया, माया ने तुझे को बहकाया। सुंदरता ने दास बनाया। सुंदरता ने दास बनाया। नाव भंवर में फसाई रे, तेरी बीती उमरिया। नाव भंवर में फसाई रे, तेरी बीती उमरिया। पाप गठरिया सर से पटक दे, पाप गठरिया सर से पटक दे। लोभ जो थामे हाथ झटक दे। लोभ जो थामे हाथ झटक दे। सत्संग की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। सत्संग की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। सब जग तज भज नाम गुरु का, सब जग तज भज नाम गुरु का। राह पकड़ तू गुरु की डगर का। राह पकड़ तू गुरु की डगर का। सतगुरु शरण सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। सतगुरु शरण सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया।                                                                                                               अब तो भजन करो भाई रे,
अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं शरीर के अंदर। जब से देखो मांसाहार बढ़ा और शराब और ये गांजा अफीम और नशे की गोलियां लोग खाने लगे, तब से अपराध और भ्रष्टाचार बहुत हो गया। अपराधी शरीर हो गया, अपराधी घर हो गया, अपराधी जाति समाज हो गया, अपराधी आपके समय राजनीति हो गई, अपराधी दफ्तर हो गए, यानी अपराध बहुत बढ़ गया। तो ये अपराध और भ्रष्टाचार की ये जननी है, तो इसको दूर करना चाहिए। जितने भी बुद्धिजीवी हो, जितने भी अच्छे लोग हो देश के, जितने भी धार्मिक लोग हो देश में, आज के दिन आप लोगों को इस बात का विचार करना है, इसका संकल्प बनाना है कि भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म किया जाए, क्योंकि ये सबके लिए हानिकारक है, किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। जो ये समझता है कि अपराध करके हम खुशहाल हो जाएंगे, सुखी रहेंगे, तो एक न एक दिन उसको भी यानी अपार दुख का सामना करना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। जैसा कि पीछे के इतिहास बता रहे, तवारीख बता रही है, तो उनको देख करके उनको भी ज्ञान करना चाहिए। तो उससे सुख और शांति नहीं मिल सकती है। तो सुख शांति लाने के लिए यानी ये जो जड़ है उसी को क्यों न खत्म कर दो। जड़ को ही काट दो तो पेड़ बढ़ेगा नहीं, पेड़ गिर जाएगा। तो ये जो शाखा बढ़ रही है यानी अपराध और भ्रष्टाचार की, ये मांस शराब और ये जो नशे की चीज़ों का प्रचलन बढ़ रहा है, इसी को क्यों न खत्म कर दिया जाए। तो अब आप ये समझो कि अगर आप लोगों के हृदय में परिवर्तन ला दो, लोगों के अंदर बदलाव ला दो, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। कोई बंद करे न करे, उसको अगल बगल वाले को देखना पड़ता है, जिसके पावर में है, अधिकार में है। अगल बगल वाले को देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो ये नाराज हो जाएं। लेकिन कुछ हिम्मत वाले ऐसे भी होते हैं कि जो कदम आगे बढ़ा देते हैं, और अच्छे काम के लिए जब कदम बढ़ाते हैं तो उनकी देखो जीत होती है। आप देखो अभी एक उदाहरण आपके सामने है। लोग कह रहे थे हार गए हार गए हार गए हार गए, लेकिन जीत गया। वो क्या जीता? दिल जीता था उसने, उन्होंने दिल जीता था। शराब बंद करके दिल जीता था। किसका दिल जीता था? जो शराब के नशे से परेशान औरतें थीं, आदमी थे, सभ्य लोग, सज्जन लोग जो थे, अन्य जो परेशान थे, उनका दिल जीता था, उनका दुआ आशीर्वाद लिया था। देखो उनकी विजय हो गई और फिर वो आ गए। लोग कहते थे देखो ये तो चले जाएंगे इसी से, क्योंकि इनकी संख्या पीने वालों की बहुत बढ़ गई। घर घर किसी ने खुलवा दिया, ताड़ी फीड़ी कर दिया, चढ़ करके जाओ, तोड़ के लाओ, पियो। नशे की आदत डाल दी कि हमारी कुर्सी न चली जाए, और कुर्सी बचाने के लिए लोगों का आनी आदत खराब किया। तो लोग कहते थे कि ये तो दोबारा आएंगे नहीं इसी वजह से। लेकिन हिम्मत किया, अच्छे का साथ सब लोग देते हैं, आदमी न दे तो कुदरत साथ देती है। इसी तरह से अन्य समझो कि कुदरत लोगों के दिल दिमाग बुद्धि अच्छाई की तरफ मोड़ देती है। तो देखो या तो हिम्मत होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। तो आप कम नहीं हो इस समय, धार्मिक लोग बहुत हो, सत्संगी बहुत हो, प्रेमी बहुत हो। आप समझाओ लोगों को। बहुत से लोग बदल गए, तमाम अपराधी लोग सुधर गए। गुरु महाराज के पास एक से एक अपराधी आते थे और कहते थे महाराज छूटेगा ही नहीं, और उन्होंने दया किया, छूट गया। एक से एक शराबी आए, एक से एक गंजेड़ी आए, एक से एक आप समझो भांगखोर आए, लेकिन गुरु महाराज की दया हो गई और छूट गया।
आते जाते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, तो ये मन बदल जाता है। सुनते रहने से, समझते रहने से, यानी कोई समझाता रहे, बैठता रहे, उठता रहे, तो लोग बदल जाते हैं। इसी में अभी खोजोगे, मिल जाएंगे आपको। आप मान लो कोई पियक्कड़ हो, अभी पीते हो, पहली बार चले आए हो, किसी के कहने में, दबाव में, या ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं सुन लें। आप अगर खोजोगे तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि दर्जनों बोतल कंपनी की लेबल ये बता देंगे, रटे हुए हैं, इनको रट गया है कि ये ब्रांड है, वो ब्रांड है, ये कंपनी का है, उस कंपनी का है। लेकिन छोड़ दिया तो छोड़ दिया, सती भेंट अभी है नहीं। आप समझो औरत कितनी प्यारी होती है, आप समझो जीवन भर का साथ निभाने का संकल्प लेता है आदमी, लेकिन शिव संकल्प कीन मन माही, और सती भेंट अब यह तन नहीं। समझा, उन्होंने संकल्प बना लिया तो औरत तक का त्याग कर दिया। और ये क्या चीज है, ये तो जैसे शरीर की मैल होती है, यानी जैसे शरीर के ऊपर से हाथ रगड़ दो मैल ऐसे निकल जाए। ये चीजें तो जो बुरी आदतें हैं, ये तो मैल की तरह से हैं। अरे खाल खिंचवा दिया लोगों ने जब संकल्प बना लिया। आप समझो टोरेज की खाल खींच ली गई थी। आप ये समझो कि पलटू ने जब संकल्प बनाया कि झुकेंगे नहीं और हम अपने काम में लगे रहेंगे, आध्यात्मिक काम में लगे रहेंगे, तो लोगों ने उनको जिंदा जला दिया, लेकिन कहीं डगमगाए। तो आप ये समझो मन में जब बात आ जाती है, अच्छे काम के लिए संकल्प बन जाता है। संकल्प जब बनाया देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाउल्लाह ने, तब आप ये समझो कि देश आज़ाद हो गया। मिला क्या उसके बदले संकल्प के? फांसी का फंदा। लेकिन उफ बोले कुछ नहीं, धर्म से नहीं डिगे। यहाँ तक चुनवा दिया था दीवार में और एक ईंट रखने को था और बोले अब भी बदल जाओ, धर्म को चेंज कर दो, बदल दो, सिद्धांत को छोड़ दो अपने। लेकिन संकल्प बन गया तो कुछ नहीं, दीवारों में चुनवा दिए गए थे। तो संकल्प जब आप बनवा ले जाओगे, लोग बना लेंगे, छूट जाएगा। बहुत से लोगों का शराब छूट गया, बहुत से लोगों की मछली छूट गई, बहुत से लोगों का मांस छूट गया, तो आपका भी छूट जाएगा। जो मन इधर उधर किसी का हो रहा है कि दबाव में तो हम आ गए, पकड़ के तो ये ले आए, घर वालों की बात कैसे न माने, रिश्तेदार की बात कैसे न माने, चलो यहाँ सुन लेते हैं, वहाँ चलेंगे, फिर पीने लगेंगे, फिर खाने लगेंगे। तो आप संकल्प ही बना लो कि अभी तक जो पिया खाया, अब नहीं, सती भेंट अब यह करना है। संकल्प अगर आपका बन जाएगा तो छूट जाएगा। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आपको बता रहा था, मनुष्य का जो भोजन है वो जड़ वस्तु है और ये चेतन है। चेतन एक जगह से दूसरी जगह जो आते जाते रहते हैं, ये चेतन है। तो मनुष्य चेतन है, जड़ खाने का अधिकारी है। धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा ये जड़ है। एक जगह से दूसरी जगह जब तक न ले जाओ पौधा उखाड़ के, तब तक जा नहीं सकता है। तो इसको खाने का अधिकारी है। इसको खाओगे बुद्धि सही रहेगी। फल खाओगे, फल फूल खाते हैं। और देखो ये गाय है, ये बकरी है, ये भैंस हैं, ये सब दूध देती हैं। किसके लिए देती हैं? दूसरों के लिए देती हैं, मनुष्यों के लिए ये बनाई गई हैं। दूध पियो, हजम कर सको 100 गिलास दूध पी लो। आप 2 किलो घी हजम कर सको रोज खाओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मांस आबाद से मत खाना, मछली आबाद से मत खाना, अंडा मत खाना, बहुत गंदी चीज है। आप ये समझो कि ये माताएं मासिक धर्म होती हैं और खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का यानी खराब हिस्सा, यानी मलमूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है, उसको अंडा खाने वालों को पी लो, छी 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 बोलेंगे। पिएगा कोई? नहीं पिएंगे। और अंडा कहते हैं चिकना रहता है, सफेद रहता है, तो ये क्या है? शाकाहारी है। कहते ये शाकाहारी है। बहुत से अज्ञानी जो डॉक्टर होते हैं, वैज्ञानिक अज्ञानी होते हैं, कहते अंडा खाओ, ताकत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। ताकत क्षीण हो जाती है।
खून बेमेल हो जाता है, और जब बेमेल खून हो जाता है तो जैसे कोई पतले पाइप में आप तेजी से हवा भरो तो फट जाता है, पतले पाइप से पानी की तेज धार छोड़ो तो पाइप फटेगा, फूलेगा। जब फूलेगा तो जगह बनाएगा। ऐसे ये नसें जब फूलती हैं, नसों में जब जगह बनती है तो तरह तरह के विकार पैदा हो जाते हैं। इंजन में आने समझो कि बदलाव आ जाता है। ये शरीर के पुर्जे क्या हैं? इंजन की तरह से हैं। जैसे गाड़ी के इंजन हैं, गाड़ी को चलाता है इंजन, ऐसे ये पुर्जे हैं, शरीर को चलाते हैं। तो शरीर ठीक से नहीं रह पाता, स्वस्थ नहीं रह पाता है, और बुद्धि भी खराब होती है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। तो अन्न के दोष से देखो, भीष्म पितामह जैसे योगी की बुद्धि खराब हो गई थी। आप समझो कि द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए थे। जब दुर्योधन पापी का अन्न खा रहे थे तो जानवरों का मांस कोई खाएगा तो बुद्धि सही रहेगी। इसलिए भाई, दिल दिमाग और बुद्धि को सही रखने के लिए और समझो ईश्वरवादिता को बनाए रखने के लिए जो वास्तव में मानव धर्म है, सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, इसको बनाए रखने के लिए आप अब मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब में 1000 बुराई। इसलिए 1000 बुराइयों वाली चीज को मत पीना कि जिससे आपके अंदर बुराइयां ही बुराइयां पैदा हो जाएं। कोरोना रोग की तरह से कीड़े ही कीड़े अंदर पैदा हो जाएं। तो ऐसा काम अब मत करना। अब तौबा कर लो, कान पकड़ लो, आज से छोड़ देना। अभी तक जो गलती किया सो तो किया, अब मत करना। गुरु की दया आपको दिला रही है, गुरु का आदेश आपको दिला रहा है। नहीं तो नामदान देना बड़ा मुश्किल काम होता है, कठिन काम होता है, लेकिन जब गुरु का आदेश हो गया तो पालन करना ही करना है। सबने पालन किया, जितने भी थे। गुरु महाराज भी अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन किए, उनके भी गुरु आने समझ लो कि अपने गुरु के आदेश का पालन किए। बांटे, कहा था बांटना खूब। गुरु महाराज ने भी कहा दो नामदान, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को दे दो तो आपको मिलेगा। आपसे कोई परहेज नहीं, आप कोई सौतेले नहीं हो, आप सब अपने हो। आत्माएं तो सबकी एक जैसी हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। अब जो आत्मा को नहीं देख पाता है वो अपना पराया देखता है कि ये हमारे हैं, ये पराए हैं, ये हमारे जाति के, हमारे बिरादरी के, ये हमारे भाई भतीजाबाद हैं, हमारे देश के, हमारे गांव के हैं। उनके अंदर हमारा अपना अपना रहता है। और जो सबको देखता है, सबकी जीवात्माओं को देखता है, इसके लिए सिया राम में सब जग जानी, सबके अंदर मालिक के अंश को जो देखता है वो तो अन्य समझो उसके सब होते हैं और वो सबका होता है। तो आप जो नए लोग आए हो, आपको सबको नामदान दूंगा। वो नाम बताऊंगा कि जिस नाम के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कल जो केवल नाम आधारा, सुमे सुमे नर उतर पारा, वो नाम आपको बताऊंगा कि जिसके पाने के बाद मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। तो ये नाम रूपी रत्न आपको मिलेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि रत्न तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर जगह गंदी रही, रत्न रखने की जगह अगर गंदी रहे, रत्न रखने की जगह ठीक न रहे तो रत्न की कोई कीमत नहीं होती है। तो वो अंदर में रखने की जगह साफ होनी चाहिए, सिंहासन साफ होना चाहिए। तो अब आप बुराइयों को आप मत ग्रहण करना, बुराइयों को छोड़ दो। तो एक बार मान लो सफाई हो गई, झाड़ू लग गया, फिर गंदा मत करना आप। तो नाम रत्न दूंगा आपको, नाम रूपी रत्न, ध्वन्यात्मक नाम बताऊंगा आपको। ये जो नाम बताऊंगा ये हमेशा से चला आ रहा है, ये कोई नया नाम नहीं है तो प्रभु का एक ही नाम, एक ही वो है, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक अनामी पुरुष की ही ये सब लीला है, ये सब नाम वहीं से उतरा है। लेकिन अब जैसे जैसे ये उतरता गया
उस नाम की आवाज़ बदलती चली गई और जहाँ जिस स्थान पर पहुँचा उस स्थान पर आवाज़ दूसरी मिल गई, तो वो अलग अलग नाम हो गया। जैसे आप देखो रेलगाड़ी चलती है तो जब ज़मीन पर चलती है तो उसकी आवाज़ अलग रहती है, और कोई नीचे तालाब है, नदी है, उसके पुल के ऊपर जब पहुँचती है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। आप देखो गंगा एक है, कहाँ से निकली है? गंगोत्री से, बहुत ऊंचे पहाड़ से, और वहाँ से जब नीचे उतरी तो वो आवाज़ अलग थी। जब पहाड़ी पर नीचे गिरी तो वो आवाज़ अलग रही, और जब उतर करके आपके यहाँ हरिद्वार में आई तब उसकी आवाज़ अलग मिली, और जब वही गंगा मैदान की नदियों में बहने लग गई तो उनकी आवाज़ अलग हो गई, और वही गंगा सागर में जब जाकर मिल जाती हैं तो आवाज़ बदल जाती है। ऐसे ही ये सीधे सीधे शब्द रूप में ये नाम उतरा, और जहाँ जहाँ पर यानी ये जो धनी थे लोग था, यानी आपके समझो उस लोकों में उस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ी। लेकिन जब आप सतलोक पहुँच जाओगे तब ये कई आवाज़ सुनाई पड़ेगी, उस नाम वही नाम सुनाई पड़ेगा। अब ये जरूर है कि आपको जब तक इस बात की जानकारी नहीं है या इतना प्रयास आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो कि एकदम सीधे वहाँ पहुँच जाओ, तब तक इन्हीं नामों को आप जपते रहो, इन्हीं नामों को बोलते रहो, इन्हीं नामों के द्वारा आप वहाँ पहुँच जाओगे। खिंचाव होगा जब एक नाम यानी समझो यहाँ से लोगे तो ऊपर का जो आवाज़ है, जो नाम धनी जिनको कहा गया, जिनके मुँह से आवाज़ जो निकलती है, जब ये पिंड छूटेगा, ये शरीर छूटेगा, यानी पिंडी 10वां द्वार से जब आप आगे बढ़ोगे तो वही नाम आपको खींच लेगा, और जब वहाँ पहुँचोगे तब वो ऊपर वाला नाम खींचेगा, और ऊपर वाला वो ऐसे खींच करके और वहाँ पहुँचा देगा। मन जिनका लग जाता है आप समझो कि फिर हटता नहीं उधर से। इसीलिए इस समय पर क्या होता है, थोड़ा सा दे देते हैं फिर खींच लेते हैं, दया ऊपर होता है गुरु के, तो दे देते हैं फिर खींच लेते हैं, फिर नहीं तो अभी बाल बच्चों को भूल जाए आदमी और वे सब भजन ही करने लग जाएं तो पुलिस वाले डंडा लेकर के अभी घूमने लग जाएंगे कि कोई भजन तो नहीं कर रहा है, बच्चे इनके रो रहे हैं, कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा, क्यों शादी किया तूने, और देख 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता है। अब वो समय नहीं रह गया कि 1 कमाता था 10 खाते थे, तो चल उठ, भजन वजन मत करना। सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि इस तरह से न तो नामदान दिया जा सकता है, न कोई भजन इस तरह से करेगा 4 घंटे 8 घंटे करने की अब जरूरत भी नहीं, 1 घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्यान। आप थोड़ा सा ध्यान हटाओ दुनिया की तरफ से और उधर लगाओ, काम बन गया, आनंद ले लो, मस्ती ले लो, चले जाओ फिर लौट जाओ। आप देखो कि काम करते रहते लोग और लय हो जाते हैं तो यहाँ होता रहता है, हाथ चलता रहता है। देखो ध्यान आदमी का कहीं रहता है, सोचता कुछ रहता है, गाड़ी चलाता रहता है, बाइक चलाता रहता है, चलता जाता है, वो भी होता जाता है। तुलाराम एक जो है साधक थे, तो तुलाराम यानी समझो कि अपना काम भी करते थे, व्यापार करते थे और ध्यान में भी मग्न हो जाते थे। तो तौलने लगे, तो 1 गिनती से 2 गिनती 3 गिनती ऐसे तौलते चले गए। ऐसे आटा 9 10 11 12 13, जब 13 पहुँचे तो बस लीन हो गए। 13 13 13 13 ही सब कुछ है, और तोड़ते चले जा रहे हैं, 13 13 ही बोल रहे हैं, 13 13 ही बोल रहे हैं, सब 13 ही है। तौल दिए, पूरा डलिया खाली हो गई। खाली हो गई तब तक लड़का निकला अंदर से, कहा नाश कर दिया आपने 13 13 कहते कहते, आपने हमको गिनती सिखाया और आप ही गिनती भूल गए, 13 13 कह के पूरा डलिया आपने खाली कर दिया। तो वो आदमी जिसको ज़्यादा मिल गया था उसने तो कहा वापस कर लो, इन्होंने कहा वापस नहीं करेंगे, जो दे दिया आप दे दिया, वो तो उसी का हो गया, तेरे का हो गया, वो उसका हो गया, तो वो तो लेकर चला गया। लेकिन लड़का लाल आंखें किए हुए बैठा ही रहा। जब लड़का बैठा ही रहा, नाराज ही रहा, तब उन्होंने फिर कहा कि
आपको जब सब कुछ सौंप दिया, सबका आपका हो गया, तेरे तेरा हो गया, तो अब इसकी भी इच्छा पूरी कर दो तो फिर भर गया। अब जितना दिया था वो जो देना था वो भी भर गया, पूरा भरा। तो वापस समझो कि किसकी है ये दुनिया? दुनिया तो सब उस मालिक की बनाई हुई है, देने वाला तो वो है, देनहार कोई और है, देत रहा दिन रैन, वो देता है। लेने वाला चाहिए, लेने वाला पात्र बन जाए तो वो तो अभी भर दे। जैसे घड़ा में पानी भरा हुआ है, तो घड़ा में पानी किस लिए भरा है? पिलाने के लिए। अब कोई कटोरी जो उसके सिर पर रखी है घड़े के, वो एक है कि हमको घड़ा पानी दे दो, तो कहाँ से मिलेगा? छोटा बन जाएगी, नीचे उतर आएगी, तो घड़ा कटोरी को पानी से भर देगा। ऐसे ही दीन गरीबी मांग तेरे भले की कहूँ, दीनता जब आ जाती है तो वो दयाल हो जाता है। गरीबी में कहते हैं मुफलिसी जिसको कहते हैं, उसी में भाव भक्ति होती है। पैसे वाले लोग को के भगवान कौन होते हैं? यही लक्ष्मी। आज सब लक्ष्मी लक्ष्मी की पूजन लगे हुए हैं। तो आप ये समझो उनको तो बस हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी, उनका मंत्र तो सब कुछ वही है। और जो लक्ष्मी की बढ़ोतरी कर दे वही गणेश, वही शिव, वही विष्णु, वही देवी, वही देवता, वही भगवान उनके लिए। तो मोहन नाज नाज का रूपा और पन्नगारिया चरित अनुपा कहा गया। माया और भक्ति ये दोनों एक साथ नहीं रहती, ये सौतन हैं। इसीलिए साधक ने, प्रेमी ने कहा कि दीन गरीबी बोलो, साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे और सुपड़ी मांगत मैं डरूं रूखी छीन न ले। कभी कभी तो सामने की चुपड़ी रोटी भी मना हो जाता है। बीमारी हो गई तो डॉक्टर कहता है घी छू नहीं सकते हो, मलाई खा नहीं सकते हो, दूध पी नहीं सकते हो, मेवा मिष्ठान खा नहीं सकते हो, दलिया खाओ, सूप पियो, सब्जी खाओ उबली हुई, तो वो भी छूट जाता है। इसलिए ऐसा काम क्यों किया जाए? तो आप ये समझो ये परमार्थ का जो ये रास्ता है ये क्या है? ये खाने की धार की तरह से है, तलवार पर चलने की तरह से है। लेकिन अब इस समय हर कोई चल नहीं सकता है, तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों को चलाया पड़ता है, सिखाना पड़ता है। लेकिन चलना तो उसी पर पड़ेगा भाई। रास्ता जब ऐसा ही है कि रस्से के पुल पर ही जाना पड़ेगा, लकड़ी पकड़ करके ही नदी पार करनी पड़ेगी, रस्सी पकड़ करके नदी यानी बांस के ऊपर से लकड़ी के ऊपर पार करना पड़ेगा, तो आदमी जाता ही जाता है। आप लोग शहर के लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन गांव में लोग कैसे पुल बनाते हैं? सरकार जहाँ पुल नहीं बनाती है, नदी के ऊपर कैसे पुल बनाते हैं? इधर लकड़ी गाड़ दिया, उधर गाड़ दिया, और उसके बाद ऐसे लकड़ी रख देते हैं, उसी के ऊपर बांध देते हैं नदी के ऊपर, और ऊपर रस्सा बांध देते हैं, और ऐसे रस्सा पकड़ करके उसी पर ऐसे चलते चले जाते हैं। तो चलेंगे तो पार उसी पे होंगे, चलने का रास्ता वही है पार होने का। अब आप ये समझो कि पहले ही डरवा दिया जाए किसी को कि लकड़ी पर से चलना पड़ेगा तब वहाँ पहुँच पाओगे, तो कोई जाएगा? इसलिए जब पहुँच जाओगे, नज़दीक में पहुँच जाओगे, घाट पर बैठ जाओगे, तो कैसे भी जब आपको अब मन बन जाएगा कि पार होना है, तो पार नहीं होना है। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।